दोस्तों हमारा 22 मार्च को कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। इस सब्जेक्ट की हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। ओके, आपको 2 अंकी वाले प्रश्न कवर करा दूंगा, 3 अंकी वाले, 4 अंकी भी देखेंगे, बस भी आपको देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको लगातार 3 साल का पेपर एनालिसिस करके मैं पूरा जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमेशा उसी टाइप के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो उसी पैटर्न को मैं फॉलो करके आपको क्या क्वेश्चन बताता हूँ। इसलिए सब जो मैं क्वेश्चन बता दूँ उसी टाइप के पेपर में आते हैं, तो जितने क्वेश्चन बताऊँ तैयार करते जाइएगा। ओके, तो क्रम से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा। तो अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। ओके, क्योंकि अब जब चैनल पर कोई अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आती है तो आपको वीडियो देखने में दिक्कत होगी, ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। ओके, तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आहरण पर ब्याज निकालने की गुणनफल विधि का वर्णन कीजिए। आहरण पर ब्याज निकालने की गुणनफल विधि क्या होती है? तो ये होती है विधि, सर्वप्रथम क्या, आहरण की तिथि के से हिसाब की तिथि तक की माह संख्या ज्ञात करके आहरण की राशि का गुणा कर हम गुणनफल ज्ञात किया जाता है। और ये सूत्र रहने वाला, मैंने आपको ये, जैसे मान लीजिए आपको ये थ्योरी नहीं पता, सूत्र बस भी पेपर में लिख जाते तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, मैंने आपको होता ब्याज बराबर तो गुणनफल का योग गुणे हो जाएगा ब्याज की दर बटे हो जाएगा 12 गुणे आपका 100। ओके, ये आपका रहने वाला है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। 12 के माह की संख्या 12 महीने होते हैं इस प्रकार से। क्लियर है? सूत्र आपको मैंने याद होना चाहिए। साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साझेदारी व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से साझेदारों किए गए समझौते को हम क्या है, द्वारा तय की गई शर्तों को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। यानी मान लीजिए क्या है, 4 लोग व्यवसाय आपस में क्या उन्होंने डिसाइड किया, हम 4 लोग हैं, आपस में क्या है 4 लोग क्या है व्यवसाय बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ओके व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग क्या है आपस में समझौता करते हैं, तो उसकी शर्तें होती हैं कि भाई आप इतना आप क्या है, आपने ज़्यादा पैसा लगाया है, आपको ज़्यादा लाभ प्रॉफिट होगा, तो मतलब ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट में परसेंटेज मिलेगा, आपको कम मिलेगा, तो इस पर कई सारी शर्तें होती हैं। ओके, तो वो शर्तें जिस पर लिखी जाएंगी वो आपका क्या साझेदारी संलेख कहलाएगा। क्लियर है? यह लिखित अथवा मौखिक भी हो सकता है, लेकिन दोनों टाइप का हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है? लिखित होता है, क्योंकि लेकिन भविष्य में होने वाले आपसी विवादों को निपटाने के लिए लिखित होना उपयुक्त है, क्योंकि आप मान लीजिए कोर्ट में आप शिकायत करते हैं तो लिखित माना जाएगा। मौखिक में क्या पता मैंने आपसे कुछ कह दिया और मैं बाद में पलट जाऊं, ओके, तो इस प्रकार से होता है बाद में। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही है। आइए आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, देख लेते हैं। जो मैं क्वेश्चन बताता हूं ना आपको, चाहे 2 नंबर 3 नंबर आगे 4 नंबर, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर वाली बहुत सारे इंक्लूड रहते हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर की प्रयास करता हूं आपकी तैयारी होते जाए, ओके, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन बहुत सारे। तो जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी कौन कौन सी समस्या आती है? तो पहला आपका निवृत्ति या अवकाश प्राप्त साझेदारी को फर्म द्वारा दी जाने वाली राशि का निर्धारण की समस्या रहती है कि उसे कितने, जो अगर क्या है वो साझेदार का अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब अपने जो हमारा मतलब पार्टनर होता है, वो पार्टनर क्या है बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो उसको कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ओके, तो उसकी संबंधी किस प्रकार से हिसाब लगाया जाए। दूसरा, अवकाश प्राप्त साझी को दे राशि का भुगतान की विधि कौन सी यूज की जाए, वो आप देखी जाती है। ऐसे साझेदार की निवृत्ति से आप क्या समझते हैं? जब चालू फर्म का कोई साझेदार किसी कारण से फर्म में अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, निश्चय कर लेता है, ऐसी स्थिति को साझेदार की निवृत्ति या साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। यानी 4 लोगों, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल, 4 लोगों ने व्यवसाय किया, ओके, 1 साल तक सब अच्छा व्यवसाय चल रहा है, लेकिन उसमें कोई एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे अब क्या विदेश जाना, मान लीजिए विदेश जाना है, ओके, अब मुझे तुम लोग के साथ व्यवसाय नहीं करना, मुझे विदेश में जाकर अपना लग रहना है, ठीक है। अब वो क्या है जा रहा है बाहर, तो अब इस प्रकार से कोई क्या है किसी कारण से भी अपने क्या फर्म से विच्छेद करा, अपनी कंपनी से बाहर निकला, तो वही क्या है साझेदार की निवृत्ति या फिर साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहलाता है। क्लियर है? जैसे साझेदारी में समापन और साझेदारी फर्म में आपको क्या बताना है? साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन में आपको क्या अंतर होता है? यहाँ पूरी तो साझेदारी हो रही है और यहाँ साझेदारी फर्म का ही पूरा क्या है विघटन हो रहा है, समापन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है साझेदारी के समापन में, इसमें 1 या 2 साझेदारों ही फर्म में अलग होते हैं एवं व्यापार समाप्त होना आवश्यक नहीं होता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है। 4 लोगों ने देखिए व्यवसाय किया, क्लियर है, 4 व्यक्तियों ने मिलकर व्यवसाय किया, उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि भैया, या 2 व्यक्ति कहते हैं कि मुझे अब व्यवसाय नहीं करना ये वाला, मैं अपना दूसरा कर रहा हूँ या कुछ बाहर जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ, मान लीजिए 2 लोग हैं, लेकिन 2 लोग तो चले गए, लेकिन 2 लोग कहते हैं भैया अपना व्यवसाय अच्छा चल रहा है, हम अपन तो इसी व्यवसाय को चलाएंगे, तो यानी वो व्यवसाय बंद नहीं हुआ, वो व्यवसाय भी चल रहा है, ओके, लेकिन बस जो उसमें 2 काम करने वाले, तो 4 लोग जो थे इसमें लीडर, उसमें 2 लीडर चले गए, लेकिन 2 तो अभी बचा कर ही रहे। इससे क्या हुआ? तो ये आपका जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया, ये साझेदारी का समापन है, यानी जो साझेदारी उसका समापन हुआ, अपने बिजनेस का समापन नहीं हुआ, यानी कंपनी का समापन नहीं हुआ, ओके, इस प्रकार से। जबकि दूसरे वाले में कहा साझेदारी फर्म का समापन, अब 4 लोग डिसाइड कर ले कि अब ये वाला व्यवसाय नहीं करना, 4 लोग ने मना कर दिया, तो आपको कौन व्यवसाय चलाएगा? एक बार से क्या है वो कंपनी बंद हो जाएगी, तो वो आपका साझेदारी व्यवसाय के अंदर आता है, मतलब साझेदारी फर्म के समापन के अंतर्गत आता है।
तो साझेदारी फर्म के समापन क्या होता है, इसमें सभी साझेदारों को आपसी संबंध में समाप्त हो जाता है और व्यवसाय भी क्या एक पार्ट से समाप्त हो जाता है। नाम फर्म यानी होता है, फर्म का मतलब आप कंपनी समझिए, फर्म यानी कंपनी। साझेदारी फर्म के समान में कंपनी है जो साझेदार लोगों के द्वारा बनाई गई, वो कंपनी ही समाप्त हो जाती है। जबकि यहाँ साझेदारी के समापन में लोग क्या अलग हो जाते हैं, लेकिन कंपनी समाप्त नहीं होती, कंपनी कुछ भी फिर भी कुछ लीडर के द्वारा चला ही जाती है। क्लियर है। साझेदारी के समापन के लिए फर्म का समापन होना आवश्यक नहीं है, जबकि फर्म के समापन में क्या साझेदारी का अनिवार्य रूप से क्या समाप्त हो ही जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन खाता व वसूली खाता में अंतर लिखिए। पुनर्मूल्यांकन खाता वसूली खाता में आपको अंतर बताने हैं। देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता है, यह खाता नए साझेदारों के प्रवेश या किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर बनाया जाता है। जबकि वसूली खाता, यह खाता साझेदारी फर्म के समापन के लिए तैयार किया जाता है। जब पूरे फर्म का कंपनी का समापन हो तब वसूली खाता बनाया जाता है। ओके, और जब नए साझेदार का प्रवेश होता है या किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण कर लेता है, ओके, नए साझेदार आ रहा है या कोई क्या साझेदार कंपनी से बाहर जा रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा, तब ये आपका पुनर्मूल्यांकन खाता बना जाता है। बाकी इस बार से दिया अच्छे से तैयार के लिए दोनों पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस बार से, इसमें आपको पंजी प्रविष्ट करनी है कि जैसे मेहता एक, देखिए ये इस टाइप के कोई क्वेश्चन है आपके आना तो फिक्स है, लेकिन किस टाइप के आ सकते हैं वो टाइप को आपको पढ़ के रखना है। आप ओके, तो आपको जैसे नहीं, जैसे मैंने एजेटेस बताया, तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन तो क्या एजेटेस आपके आ जाते हैं, इसमें कोई नहीं है। इनकी बात करूँ तालिका वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इनमें क्या होता है कि आपको क्या नाम बदल दिया जाए, कुछ आपके डाटा बदल दिया जाए, बाकी तो आपका फॉर्मेट वही रहना है। तो फॉर्मेट अगर सीख लेते हैं तो आप किसी में फिट कर सकते हो। तो एक मेहता एंड कंपनी ने 10 रुपए वाले 5000 समतांशों को निर्गत किया। इनकी संपूर्ण राशि आवेदन के साथ ही आना चाहिए। सभी अंश जनता द्वारा लिए गए थे और वांछित संपूर्ण राशि कंपनी को प्राप्त हो गई है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजीकृत प्रविष्ट कीजिए। तो पंजीकृत प्रविष्ट जनरल एंट्री से आपका आ सकता है 2 नंबर में, क्योंकि शॉर्ट रहता है तो 2 नंबर में आ जाता है। इतना बस आपको बनाना है, तो आपको सीख लीजिएगा। आप क्या करना है, मैंने आपको बता दी इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला, ये आपका आंसर है। एक बार अच्छे से आपको सीख लेना, और क्या है मैंने आपको रटन नहीं है, उसका फॉर्मेट सीखना है। ओके, फॉर्मेट अगर सीख लेते हैं तो किसी टाइप का अगर क्वेश्चन घुमा भी दिया है, नाम बदल जाए, डाटा बदल दिया, तो भी आपसे बन जाएगा। मेन पंजी प्रविष्ट कैसे किया जाता है, जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है, ओके, बुक में वो आपको सीख के रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में आपको क्या 2 अंतर बताने हैं। 2 अंतर देख ले, अंशों के हरण में और समर्पण में क्या अंतर होता है। अंशों का हरण कंपनी के संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, अंशों का समर्पण अंशधारी द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है। नाम में ही राजो, अंशों का हरण यानी छीन लेना। ओके, कौन छीन लेता है, जो कंपनी का लीडर होता है वो अंशों के जो शेयर होते हैं उसको छीन लेता है। क्यों, अब छीनने के कई सारे कारण हो सकते हैं कि उसका जो उसे पैसा देना हो, कंपनी को दिया ना हो, इस बार। ओके, अब अंशों का समर्पण यानी अपने से समर्पण कब किया जाता है, स्वेच्छा से किया जाता है। तो अंशों का जब जो जिसके पास अंशधारी है यानी जिसके पास शेयर है वो अंश है, अगर वो अपनी इच्छा से देना चाहता है वो अंश समर्पण कहलाएगा। अंशों का हरण आवंटन या याचना राशिका के भुगतान के अभाव में किया जाता है। अंशों का हरण अंश क्यों छीने जाते हैं, यदि जो बकाया राशि है अगर वो नहीं चुकाई जा रही है, ओके, भुगतान की राशि है वो उसकी नहीं चुकाई जा रही, तो अंशों का हरण कर लिया जाता है कंपनी द्वारा। लेकिन अंशों का समर्पण क्यों किया जाता है, अंशों के समर्पण का कारण याचना आवंटन का भुगतान करना नहीं होता है। ओके, उसमें स्वेच्छा होती है, जरूरी नहीं कि उसे क्या है पैसे देने ही हो। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण या समता अंशों के लक्षण की विशेषता समझाइए। बाजार में इनकी कीमत घटती बढ़ती रहती है तथा इन पर लाभांश दूसरे प्रकार के अंशों को बाद दिया जाता है। दूसरा, ये प्राय कम मूल्य के होते हैं तथा इनके धारक कंपनी के क्या प्रबंध कार्य में भाग लेते हैं। तो ये आपके साधारण या समता अंशों की विशेषता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंपनी से असल कंपनी क्या होती है भैया, कंपनी इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी क्या होती है, कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा ऐच्छिक वैधानिक संघ है जिसका निर्माण किसी लाभदायक व्यवसाय के संचालन हेतु किया जाता है। यह वैधानिक दृष्टि से एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना पृथक नाम है, अपने सदस्यों का पृथक अस्तित्व होता है। तो क्या बताया जा रहा है कि कुछ लोग अपनी इच्छा से क्या है कंपनी के कुछ निर्माण करते हैं, मिलकर व्यवसाय का निर्माण करते हैं और किस उनको मेन उद्देश्य क्या लाभी कमाना होता है। तो ये आपके कंपनी के बारे में होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रियांश लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 50,000 समतांश जनता के निर्गत किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त आवेदन पर ही प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल लिस्ट, तो वही आपका क्या है पंजी प्रविष्टि आपको करना है। तो इस बार से आपका रहने वाला है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन रहता है सेम इसी बार से रहने वाला। फॉर्मेट आपको मैं बता रहा हूँ, फॉर्मेट सीख लीजिएगा, फॉर्मेट बन जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपसे दोस्तों, बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अंतिम आपका है अति अभिदान। अति अभिदान क्या है, ऐसे क्या होता है समझाइए। तो अति अभिदान क्या है, कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अंशों का निर्गत करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जितने अंशों का निर्गत करती है उससे अधिक अंशों के आवेदन पत्र कंपनी को क्या प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में अति अभिदान कहते हैं। इस स्थिति में संचालक मंडल केवल उतने ही अंशों का आवंटन करते हैं जितने क्या अंश निर्गत किए के लिए प्रस्ताव है। यानी जैसे जो कंपनी क्या है वो शेयर जारी करती है, तो उस कंपनी ने 100 शेयर जारी किए, लेकिन 500 लोग उसके लेने के आ गए। 100 शेयर है तो 100 ही लोग ले सकते हैं, लेकिन उसे 500 लोग लेने आ जाते हैं। ओके, यानी जितने हैं उससे ज्यादा आ जाते हैं। तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है, इसे हम क्या अति अभिदान कहते हैं। ओके, अति यानी अभिदान, दान कर रहे हैं लोग, ज्यादा ही करने लगे, जितना है उससे ज्यादा ही लोग देने लगे हैं। ओके, जितनी हमें चाहिए उससे 100 लोग चाहिए हमको, लेकिन वहाँ 500 लोग आ गए हैं इस टाइप से। ओके, तो इसमें क्या है कंपनी तो जितने लोगों को देना है, इसमें क्या लकी ड्रॉ टाइप करती है। 500 लोग हैं, 500 में से क्या है 100 लोगों ने चुनना है, तो 100 लोगों को चुन लेती है इस बार। क्लियर है, आगे देख लेते हैं।
आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दीपशिखा कंपनी इंदौर में 80,000 में एक मशीन प्रति मशीन स्टोर से इंदौर की क्रय की। उन्होंने 30,000 नगद चुकाने तथा शेष रकम के लिए 10 रुपये वाले 5,000 पूर्ण दत्त समतान से निगृत किए। दीपशिखा कंपनी इंदौर की पुस्तक में आवश्यक पंजी प्रविष्टि की थी। पंजी प्रविष्टि वाला आपका 2 नंबर में वही आपका आ सकता है। बाकी और भी तालिका वाले तो लॉन्ग में चले जाते हैं, लॉन्ग में हम देखेंगे ये आपके पंजी प्रविष्टि थोड़ा शॉर्ट में होता है, शॉर्ट में होता है तो इसलिए वो सिंपल सीधे इस बार से बना लिया जाता है। सीख लीजिए, सब एक से क्वेश्चन रहने वाले। सेम इसमें भी देखिए आपको क्या है, इसमें भी आपको पंजी प्रविष्टि करनी है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। प्रैक्टिस दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए, शॉर्ट टाइप के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा ऋण पत्र क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो ऋण पत्र क्या है, कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के प्रमाण स्वरूप ऋणदाता को दिया गया एक क्या प्रमाण पत्र होता है। ऋण पत्र क्या है, कंपनी द्वारा क्या दिया जाता है कि हाँ कि वास्तव में इस व्यक्ति ने क्या ऋण दिया है। ओके, जिस कंपनी की सार्व मुद्रा अंकित होती है, मतलब उसमें कंपनी का क्या है सील थप्पा लगे रहता है। ओके, ऐसे ऋण पर पूर्व निश्चित दर की कंपनी पर क्या ब्याज दिया जाता है। क्लियर है। ऐसे रजिस्टर्ड ऋण पत्र को समझाइए। ऐसे ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम पता कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। ब्याज का भुगतान केवल रजिस्टर धारक को ही किया जाता है। यानी भैया आपने ऋण पत्र ले लिया लेकिन आपका कंपनी के रजिस्टर में नाम भी होना चाहिए। ओके, अगर कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम है तो आपका रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाएंगे। ओके, क्लियर है। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लेखांकन अनुपात की सीमाएं लिखिए। 2 आपको सीमाएं बतानी है लेखांकन अनुपात की। पहला उचित प्रमाणकों का भाव, दूसरा है दिखावटीपन। उचित प्रमाणकों का अनुपात विश्लेषण के लिए तुलना हेतु उचित प्रमाणकों का सर्वथा अभाव होता है। सभी फर्मों के लिए एक जैसा अनुपात स्थापित नहीं किए जा सकते। दिखावटीपन में क्या होता है कि कभी कभी वित्तीय विवरणों के ऊपरी दिखावटीपन देखने को मिलता है। इससे महत्वपूर्ण तत्व और सच्चाई क्या छिप जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेखांकन अनुपात क्या है। तो वित्तीय विवरणों में से लिए गए 2 या 2 से अधिक मदों के बीच जब संख्यात्मक संबंध स्थापित किया जाता है तो आपका क्या है लेखांकन अनुपात कहलाता है। ये मैं आपका आंसर रहने वाला है, तैयार से कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा अगर आप क्या है पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं अकाउंटेंसी के कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपका ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सब आपका रहने वाला है। साथ ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की वाले ओके वस्तुनिष्ठ अलग से जो पीडीएफ मतलब मटेरियल रहेगा जो भी आपका कंटेंट दिया जाएगा सब पीडीएफ मटेरियल रहेगा। कम से कम आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, साथ ही आप क्या है बार रिवीजन कर पाएंगे। तो 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर से आप क्या है कोर्स की जानकारी लेकर आप क्या कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कोर्स प्रवाह विवरण का अंशधारियों के लिए क्या महत्व होता है। तो आपकी 2 पॉइंट में बताया जा रहा है महत्व। पहला, संस्था में वित्त प्रबंध किस प्रकार किया जा रहा है, क्या संस्था में उसका हित सुरक्षित है या नहीं, ये इसका महत्व होता है। साथ ही क्या लाभांश लाभों में दिया गया है या फिर किसी अन्य साधन से, संस्था पर ऋण का बोझ बढ़ तो नहीं रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कोष प्रवाह विवरण अंशधारियों के महत्व। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत रोकड़ के प्रमुख उपयोग लिखिए। रोकड़ का उपयोग कौन सा है। तो पहला आपका शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का रोकड़ के भुगतान में, दीर्घकालीन ऋणों के नगद भुगतान में, स्थायी संपत्तियों के नगद क्रय में, लाभांश आयत आदि के नगद भुगतान में। नेक्स्ट हमारा इस बार से दिया हुआ है आपका कि अमन और अंकित एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में लाभ और हानि बांटने वाली साझेदार हैं। अमन ने फर्म में 18,000 का ऋण और 1 जुलाई 2016 को दिया साझेदारी। ओके, ये हमारा पूरा इस बार क्वेश्चन दिया। अब क्या है अमन को फर्म द्वारा दे ब्याज की गणना करनी है। ब्याज की गणना करनी है किस प्रकार से आपका रहने वाला है, ये आपका दिया हुआ पूरा। ओके, कि जब साझेदारी संलेख ब्याज की दर के बारे में मौन है तो फर्म में साझेदार का ऋण में 6% प्रतिदर की दर से क्या ब्याज देना होगा। अब यहाँ अमन द्वारा फर्म के लिए क्या ऋण की राशि 18,000 रुपए है, तो फिर ऋण की राशि पर क्या ब्याज की अवधि क्या 1 जुलाई 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक होगी। यानी कितने दिन हो आपकी 6 माह हो गए, 6 माह हो गए। तो अमन को फर्म द्वारा दे ब्याज की रकम किस प्रकार से गणना होगी, ये आपका रहने वाला है। ओके, सीख लीजिए थोड़ा अच्छे से। साझेदारी क्या होती है। तो साझेदारी क्या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की ऐच्छिक संगठन है जो व्यवसाय के लाभ को बांटने हेतु एकत्रित होते हैं। यानी किसी व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए जो हमारे क्या है 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। ओके, और साथ ही लाभ का ही बंटवारा करते हैं, तो आपका क्या साझेदारी के अंतर्गत आता है। साझेदार की मृत्यु के समय कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, इंपॉर्टेंट है। अगर साझेदार है जो हमारा उसकी मृत्यु हो जाती है फिर क्या क्या समस्याएं आती हैं। साझेदार की मृत्यु के समय ख्याति का लेखा मृतक साझेदार की से दे राशि की गणना की जाती है। मृतक साझेदार को दे राशि का उत्तराधिकारी का निर्धारण तथा मतलब कि अब भैया इसके उस जो साझेदार है उसका भी तो कुछ हिस्सा होगा इस पूरी कंपनी में, तो उसका जो हिस्सा होगा देना होगा, तो किसे दिया जाए, उसको किसी उत्तराधिकारी को, उसको बच्चा है उसका कोई, क्योंकि उसकी पत्नी है, कोई भी तो होगा, तो उसको क्या है उसका निर्धारण करना किसे दिया जाना चाहना है। साथ ही अविभाजित लाभ का क्या संचय आदि के विभाजन को लेखा और मृतक साझेदार की वैधानिक उत्तराधिकारी को दे राशि का क्या भुगतान करने की विधि, इस विधि से क्या पैसे दिए जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति राशि में ख्याति खाता अब लिखित करने की प्रविष्टि बताइए। किस तरीके से आप लिखेंगे, तो ये उसकी तरीका होता है।
जैसे फर्म के समापन या वितरण में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, तो आपके कौन कौन से खाली खाते खोले जाते हैं? वसूली खाता खुलता है, साझेदारों के पूंजी खाता, साझेदारों को ऋण खाते और रोकड़ खाते, यानी जैसे बैंक खाता ही खाता, तो ये सब खाते खोले जाते हैं यदि क्या फर्म का समापन हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इस बार से मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताएं, इतना नहीं, इतना बेस में आपका काम हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। 2 लाइन के सब आंसर क्या है, धीरे धीरे क्या है पढ़ते जाइएगा, तैयार करते जाइएगा। ओके, बाकी दोस्तों क्रम से आगे वीडियो आती जाएंगी, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखते जाइएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कोई भी डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।